हेलो नमस्ते दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुरुजी में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बहुपद स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये आपका प्रश्नावली 2.3 का होगा। बाकी क्वेश्चंस बाकी प्रश्नावली में अगर उदाहरण और जो भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं और उसको नहीं देखे हैं तो आप जाएं अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुरुजी को सर्च करें, वहाँ से आपको प्ले लिस्ट में जाए, वहाँ से सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। उसमें थ्योरी वाला हो चाहे किसी भी प्रकार का कोई फॉर्मूला हो, जो बेसिक चीज़ें होती है वहाँ से एक बार देख कर क्या है, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3, इस तरह से 2-3 को लेक्चर आप लोग एक बार देख करके वहाँ से क्या होगा ना कि बेसिक जो चीज़ें होगी, बहुपद क्या होती है, बहुपद की क्या प्रकार होती है, बहुपद को कैसे पहचानेंगे, बहुपद का कितने पद में होते हैं, बहुपद का क्या घात होता है ना, बहुपद का क्या व्यापक रूप होता है, बहुपद जैसे द्विघात बहुपद है कितने शून्यक होंगे, त्रिघात बहुपद है कितने शून्यक होंगे, उसके शून्यकों का योगफल गुणनफल, यानी इन सारी चीज़ों के बारे में पीछे वाले लेक्चर में हमने बता दिए हैं। पीछे वाले वीडियो को एक बार जरूर जा कर के देखें, तब जा कर के ये वाला प्रश्नावली आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए आज हम लोग प्रश्नावली 2.3 अब बहुपद क्लास 10 मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख पा रहा है, क्वेश्चन का है ना, क्वेश्चन 1 नंबर का ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है ना, ये तो उदाहरण है, हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर चुके हैं उदाहरण को, ठीक है। चलिए यहाँ से ध्यान दीजिए, हम लोग प्रश्नावली 2.3 का है ना, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में पी ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से भाग देने पर भागफल तथा अशेषफल ज्ञात कीजिए। हम पीछे वाले वीडियो में बताए थे, है ना, पीछे वाले वीडियो में आप लोगों को बताए थे चलिए विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है ना, तो यहाँ से एक फॉर्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, ये वाला फॉर्मूला होता है। और इस फॉर्मूला के सहारा से हम लोग इसको भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, ये फॉर्मूला के सहारा से इसको हम लोग क्या करना है, प्रयोग करके इसको है ना पहले भाग लगाना है और उसके भागफल तथा शेषफल को ज्ञात कर लेना है। चलिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा, चलिए इसको हम लोग जो भाज्य होता है, भाज्य को हम लोग चलिए भाज्य को लिखते हैं पी ऑफ एक्स, भाज्य को पी ऑफ एक्स, जो भाजक होता है उसको हम लोग लिखते हैं जी ऑफ एक्स, और जो भागफल होता है उसको हम लोग लिखते हैं की ऑफ एक्स प्लस शेषफल को लिखते हैं आर ऑफ एक्स। चलिए ये फॉर्मूला एक तरह से है ना, ध्यान रखिएगा इसको, ये फॉर्मूला आपको तो हेल्प करेगा जब हम लोग एक बहुपद को दूसरे बहुपद में जब भाग लगाएंगे ना, तो वहाँ से हम लोग बहुपद जो भाग सही हुआ या गलत है तो जांचने के लिए ये फॉर्मूला काम आएगा। तो चलिए हम लोग इसको पहले भाग लगाते हैं और भाग लगा करके भागफल और शेषफल को जांच लेते हैं। ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ से पी ऑफ एक्स दिया है और जी ऑफ एक्स दिया है, तो इसको भाग लगाना है, लिखेंगे चलिए इसको भाग लगाना है, तो जी ऑफ एक्स -2 और पी ऑफ एक्स का मान लिखा है x³ माइनस 3x² प्लस 5x - 3, इसको हम लोग भाग लगाते हैं। देखिए ध्यान देना है कि यहाँ पे x² में कितना से मल्टीप्लाई करें, कितना से गुना करें, ताकि
कम से कम फर्स्ट टर्म जो प्रथम पद जो है वो आ जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ से बताइए कि अगर हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 2 में अगर हम लोग x को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसको ये होगा आपका एक्स क्यू माइनस 2x होगा, जो कि कम से कम ये प्रथम पद क्या और इसका मिल रहा है, कम से कम एक पद मिलना चाहिए, है ना। इस क्या गुना करें उस चीज़ को ध्यान में रख करके गुना करना होता है। चलिए ध्यान दीजिए। तो यहाँ से हम लोग इसको जहाँ जितना गुना करेंगे इसको यहाँ लिखेंगे, इसमें गुना कीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 में जब हम लोग x को गुना करेंगे तो ये होगा एक्स क्यू और माइनस 2x। देखिए जहाँ पे एक जिस प्रकार से पद है उसको वहीं हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ से एक्स क्यू और ये माइनस 2x, है ना। तो ये माइनस है तो ये हो जाएगा, माइनस है तो ये प्लस होगा और ये क्या होगा, माइनस होगा। देखिए ये प्लस और माइनस से क्या हुआ, कट गया। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ बच गया आपका माइनस 3x स्क्वायर और ये 5x और 2x कितना होगा 7x और ये माइनस 3। अब यहाँ से ध्यान दीजिए कि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे अगर प्लस का साइन हो और यहाँ माइनस है तो हम लोग माइनस से लगाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे 3x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर है, अगर इसमें से हम लोग 3 मल्टीप्लाई करें, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 में अगर हम लोग 3 से गुना करते हैं, इसको गुना करेंगे 3x स्क्वायर, ये माइनस 6 होगा। तो इसमें कितना, पहला प्रथम पद तो मिल गया, है ना। प्रथम पद जब मिल गया तो हम लोग इसको कट जाएगा प्रथम पद, है ना। तो ध्यान दीजिए इसमें हम लोग -3 से गुना करेंगे। चलिए -3 से गुना करेंगे तो ये होगा आपका माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 6 होगा। तो अचर पद को अचर पद के सामने लिखेंगे क्योंकि -3 गुना -2 तो +6 हो जाएगा, और ये माइनस के बदले प्लस लिखेंगे और ये प्लस का क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। ध्यान दीजिए माइनस में 3x स्क्वायर और ये प्लस में 3x स्क्वायर कट गया। अब यहाँ से देखिए क्या बच गया, ये बच गया आपका 7x और ये -9, है ना। तो ये तो बच गया शेषफल के रूप में। अब हम लोग इसको चलिए इसमें जो कह रहा था कि भागफल और शेषफल को ज्ञात करना है, तो इसको लिख दीजिए, है ना। भागफल लिखिए यहाँ से, भागफल को हम लोग लिखते हैं Q ऑफ x, है ना। Q ऑफ x का जो मान आया वो x-3 आया, x-3, और जो शेषफल आया रिमाइंडर, है ना, जो शेषफल आया उसको हम लोग लिखते हैं R ऑफ x, है ना। शेषफल का मान 7x - 9, 7x - 9। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का 1 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 2 को ध्यान देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का 2 में देखिए आप लोग, फिर उसी तरह से है, एक बहुपद दूसरे बहुपद से भाग देना है। g ऑफ x आपका भाजक है और p ऑफ x आपका भाज्य है। ये बहुपद आपका बड़ा वाला बहुपद है, ये छोटा वाला बहुपद है। कभी कभार एग्जाम ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में बहुपद का घात कितना होगा, तो जो चर पद का घात होता है वही बहुपद का घात कहलाता है। तो ये 2 घात वाले बहुपद है। कभी पूछा जाता है पद क्या होता है, तो 1 पद 2 पद त्रिपद ये बहुपद है, और ये आपका 1 2 3 4 ये 4 पद में बहुपद हैं और 4 घात में भी बहुपद है। इस टाइप से कभी कभार ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखना है कि बहुपद को कैसे पहचानेंगे और घात को उसको ध्यान में रखना है। चलिए भाग लगाइए, यहाँ से लिखेंगे। चलिए
इसको लिखना है जी ऑफ एक्स का मान। देखिए एक चीज़ ध्यान रहे कि जब एक बहुपद दूसरे बहुपद को जब हम लोग भाग लगाएंगे ना तो उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग क्रम में, या तो एक मतलब बहुपद को घटते और बढ़ते क्रम में किसी तरह से एक बार सजा लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे दोनों जो बहुपद दिया हुआ ये घात के आधार पे घटते क्रम में दिया हुआ, ये भी घात के आधार पे। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अरेंज नहीं है तो इसको हम लोग अरेंज करके एक बार लिख लेंगे। यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ से लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और ये प्लस 1 भागा लिखेंगे एक्स के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x और ये प्लस 5। ध्यान दीजिए ये बहुपद छोटा वाला ये बड़ा वाला, एक बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग लगाना। यहाँ पे लिखा है x के पावर 2 और यहाँ पे लिखा है x के पावर 4। पहले एक ही पद को ध्यान दीजिए कि यहाँ पे क्या से गुना करें, कितना से मल्टीप्लाई करें ताकि इतना आ जाना चाहिए। चलिए यहाँ से एक बार थोड़ा सा आप लोग को बताते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अगर हम लोग इसमें एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक्स के पावर 2 एक्स के पावर 4, अगर एक्स के पावर 2 से मल्टीप्लाई करते कैसे जानेंगे कि हम लोग एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 2x स्क्वायर से करेंगे कि 3x स्क्वायर से करेंगे। तो कम से कम ध्यान दीजिएगा यहाँ पे होता क्या है ना कि पहले टर्म को जैसे यहाँ पे एक्स के पावर 4 लिखा है और यहाँ पे लिखा है एक्स के पावर 2, तो इसको जब हम लोग कटाएंगे तो कितना होगा एक्स के पावर 2। जो बच जाता है प्रथम पद से भाग लगा करके अब ट्रायल कर लीजिए, और जो बच जाता है भागफल के रूप में उसी से हम लोग क्या करते हैं उसको मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए इसमें से हम लोग क्या करेंगे एक्स स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान दीजिएगा है ना, एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो यहाँ लिखिए। चलिए इसमें गुना करेंगे एक्स स्क्वायर से तो ये होगा आपका एक्स के पावर 4 और ये माइनस एक्स के पावर 3 है ना और प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए ये माइनस में है तो प्लस कीजिए, ये प्लस में है तो माइनस, ये माइनस प्लस में है तो क्या होगा माइनस होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि एक्स के पावर 4 प्लस में और ये माइनस में कट गया। अब देखिए यहाँ से इसका कोई ये प्लस में एक्स क्यू जो बच रहा है ना, प्लस में एक्स क्यू बच रहा है और यहाँ पे देखिए माइनस में 3x स्क्वायर और ये माइनस में एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस में एक्स के पावर है ना माइनस 4x स्क्वायर होगा और ये प्लस 4x और ये प्लस 5। फिर देखिए यहाँ पे x के पावर 3 है, यहाँ पे x के पावर 2 है, तो इसमें से हम लोगों को एक्स स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा, सॉरी x से। एक्स स्क्वायर तो है ही, अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यू आ जाएगा, तो हम लोग इसमें x से गुना कर दीजिए। जब x से गुना करेंगे तो देखिए ये जितना से गुना कर रहे हैं ये बारी बारी से सबों में गुना करना है, ये इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा x के पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस x, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो क्या होगा माइनस, ये चिन्ह चेंज हो जाता है। ये x के पावर 3 प्लस में, x के पावर 3 माइनस में कट गया, माइनस में 4x स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, इसको जब हम लोग हटाएंगे x के पावर 2 होगा है ना माइनस 3x स्क्वायर और ये 4x प्लस में माइनस में 1x, तो इसको जब हम लोग घटाएंगे तो प्लस में 3x और ये प्लस क्या होगा 5 होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ प्लस है और यहाँ पे क्या है माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या होगा माइनस, यानी हम लोगों को माइनस से गुना करना है। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 3x स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, अगर हम लोग इसमें 3 से सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला टर्म तो आ जाएगा, यानी हम लोग माइनस 3 से गुना कर रहे हैं, माइनस 3 से इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस 3x स्क्वायर और ये प्लस में 3x है ना और माइनस 3 होगा, ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस होगा। अब देखिए माइनस में 3x स्क्वायर है और प्लस में 3x स्क्वायर कट गया, माइनस में 3 प्लस में 3x और माइनस में 3x, ये भी कट गया, 5 और 3 कितना होगा 8 होगा। तो इस तरह से भागफल और शेषफल क्या हुआ ज्ञात हो गया। नीचे लिख दीजिए, नीचे लिख दीजिए अतः भागफल को शॉर्ट में हम लोग इसको q ऑफ x लिख सकते हैं। तो भागफल कितना आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 3 और शेषफल जो है
शेषफल आया, शेषफल को शॉर्ट में हम लोग आर ऑफ एक्स लिख सकते हैं। तो शेषफल कितना बच गया, शेषफल आपका बच गया 8, है ना। चलिए, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर, है ना, शेषफल 8 बच गया। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 3 का ध्यान देंगे। चलिए, फिर उसी तरह से है, एक बहुपद दूसरे बहुपद में हम लोग उसको भाग लगाएंगे। किसी भी प्रकार के अगर आप लोग वीडियो देखते हैं जहाँ पे डाउट हो तो एक बार कमेंट में हमको ज़रूर बताएं, कमेंट सेक्शन में बता दें, ताकि हम उसको ऊपर विचार फिर से करके बता सकें आप लोगों को। चलिए, भाग लगाना है, लगाइए। मैथ्स का सवाल है, थोड़ा सा हल लिख देते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए, बहुपद को ये अरेंज कर लीजिए थोड़ा सा, है ना। इसको लिखेंगे -x² + 2, ठीक है। अब इसको भाग लगाना है, तो यहाँ से लिखेंगे x के पावर 4 -5x + 6। चलिए, अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस है ना। माइनस में x² और ये है आपका x के पावर प्लस में। तो जब यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो तो ध्यान रहे कि हम लोग हमेशा माइनस से गुना करेंगे, एक बात। दूसरी बात कि यहाँ पे लिखा है x² और यहाँ पे x के पावर 4। अगर हम लोग x² में एक और x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x के पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो कम से कम ये पहला टर्म तो मिल रहा है ना, प्रथम पद जो है वो तो सेम चीज़ मिल रहा है। अब देखिए, होता क्या है ना कि ये x के स्क्वायर गुना x का स्क्वायर, एक हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, a के पावर m गुना a के पावर n। जब बेस दोनों का सेम हो तो हम लोग पावर को आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, है ना। पावर को आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे ये 2 और 2 कितना हो जाएगा, पावर जुट गया। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलिए, तो इसमें हम लोग सबसे पहले माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बात। दूसरी बात, और x² से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए, यहाँ से लिखेंगे -x²। -x², इसमें जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका +x के पावर 4 और ये माइनस गुना करेंगे फिर इसमें, है ना, 2 में, तो ये हो जाएगा -2x²। -2x², ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, या माइनस था प्लस, प्लस है तो माइनस हो गया। देखिए, ये आपका x के पावर 4 प्लस में x के पावर 4 माइनस में कट गया। अब ध्यान दीजिए, ये इसके साथ में कोई ऐसा पद है नहीं, है ना, जो इसको हम जोड़ सकें या घटा सकें। तो इसको लिखिए 2x के पावर 4 -5x और +6। अब ध्यान दीजिए, इसमें कितना से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा। तो ये माइनस से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे x² है, यहाँ भी x² है, सेम चीज़ मिल गया। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, हम लोग -2 से गुना कर लेते हैं। जब -2 से हम लोग गुना करेंगे तो ये होगा आपका -2 से जब गुना करेंगे तो +2x² और ये होगा आपका +4, है ना, सॉरी -4, -2 गुना +2 तो हो जाएगा ये -4 होगा। माइनस है तो प्लस कर दीजिए, ठीक है। चलिए, ये प्लस है तो माइनस और ये हो गया। अब ध्यान दीजिए, 2x² प्लस में और 2x² माइनस में। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, ये बच गया आपका -5x और 6 और 4 कितना हो गया, 10 हो गया। तो ये आपका क्या बच गया, शेषफल बच गया, रिमाइंडर बच गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का 3 नंबर कंप्लीट हुआ, है ना। चलिए, हम लोग अब क्वेश्चन थोड़ा सा इसको अतः करके लिख देते हैं। नीचे लिख देंगे, अतः भागफल Q ऑफ x, है ना। भागफल कितना आया, -x² -2 और जो रिमाइंडर है, जो शेषफल है ना, शेषफल है R ऑफ x, है ना। शेषफल कितना बच गया, -5x और ये +10। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 का 3 कंप्लीट हुआ है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे की ओर ध्यान देंगे। चलिए।